प्रकाश स्वामी। साइंस से संबंधित पॉइंट है जो कार्बन, जैसे अपन सभी जानते हैं कार्बन जो है वो प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें कार्बन जो होता है वो नहीं पाया जाता हो। प्रकृति के अंदर जैसे मान लो आप लकड़ी मान लो, टेबल मान लो, अनाज मान लो, जितने भी प्रकृति के अंदर चीजें हैं सबके अंदर कार्बन की मात्रा जो है वो अवश्य पाई जाती है। हो सकता है कुछ कम हो और कुछ ज्यादा हो। कार्बन सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसलिए इसको जितने भी तत्व अपने हैं 120 जो तत्वों का अध्ययन करते हैं अपन, इन 120 तत्वों में कार्बन को सबसे चंचल तत्व जो है वो माना गया है कार्बन का। इसका प्रतीक जो होता है वो C होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो 6 होता है इसका। तो कार्बन से संबंधित सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत सबसे पहले 1815 के अंदर बर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक था, बर्जीलियस, जिसने तत्वों के प्रतीकों की भी खोज की थी। तो बर्जीलियस ने जो है 1815 के अंदर सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत का मतलब यह है कि प्रकृति के अंदर जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण जो होता है, उनका निर्माण जो है वो केवल और केवल जीवधारी या उनके स्रोत से ही किया जा सकता है। अर्थात कृत्रिम विधियों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। यह है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव यानी जीवित स्रोतों के द्वारा ही कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन जैव शक्ति सिद्धांत का फिर खंडन किया गया। जैव शक्ति सिद्धांत जो है इसका फिर खंडन किया गया और खंडन 1828 के अंदर वोहरा नाम का वैज्ञानिक था जिसने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था। और जैव शक्ति सिद्धांत के खंडन में उन्होंने क्या बताया कि कार्बनिक पदार्थों को जीव जंतु से नहीं बल्कि अकार्बनिक पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार से वोहरा ने सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ जो संश्लेषण किया था उसका नाम था यूरिया। अर्थात प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित किया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया। यूरिया जो है सबसे पहला संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ था। इसका निर्माण कैसे किया गया? वोहरा ने क्या किया? अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइलेट इनको गर्म किया तो बना NH4 और CNO प्लस K2SO4। अर्थात अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइलेट को जब गर्म किया तो अमोनियम साइलेट प्राप्त हुआ। फिर अमोनियम साइलेट जो है अमोनियम साइलेट को गर्म किया तो NH2CONH2 ये बना यूरिया। इस तरह से अमोनियम साइलेट जो है अमोनियम साइलेट के द्वारा जो है वो यूरिया का निर्माण किया गया। यूरिया का जो है वो सबसे पहले निर्माण किया गया। इस तरह से यूरिया सबसे पहला प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया कार्बनिक पदार्थ था जिसका वोहरा ने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करके और फिर यूरिया का निर्माण किया था। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइलेट को गर्म करके अमोनियम साइलेट और पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हुआ। अमोनियम साइलेट को गर्म किया तो यूरिया का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया गया। इसके बाद में कार्बन की विशेषताओं के बारे में बताता हूं आपको
विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं बताता हूं आपको। तो कार्बन की विशेषता नंबर 1 पहली ले रहे हैं। कार्बन की विशेषता, कार्बन का प्रतीक C होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। और कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 नंबर का। कार्बन जो होता है वो 6 नंबर पर आता है और इसका प्रतीक क्या होता है? C होता है। दूसरी इसकी विशेषता लेते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4 6 2 2 4 और 1s2 2s2 2p 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 1s2 2s2 और 2p। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तीसरी कार्बन की विशेषता लेते हैं, कार्बन चतुसंयोजी होता है। कार्बन चतुसंयोजी, चतुसंयोजी का मतलब होता है अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होती है? अर्थात इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं। तो चारों संयोजकताओं को ये कैसे संतुष्ट करता है, चारों संयोजकताओं को कैसे पूरी करता है? ये 4 अन्य परमाणु के साथ में संयोग करता है और अणु का निर्माण करता है। इस प्रकार से कैसे ये अणु बनाएगा तो देखते हैं अपन। नंबर 1 पहली बात है कि 4 एकल संयोजी परमाणु, यानी 4 एकल संयोजी परमाणु के साथ संयोग करके ये अणु का निर्माण कर सकता है। तो 4 एकल संयोजी परमाणु से, 4 एकल संयोजी परमाणु के साथ मिलकर के ये अणु बनाता है और अपनी संयोजकताएं जो होती हैं उनको पूरी कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसमें CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मीथेन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कार्बन अपनी 4 संयोजकताएं होती हैं। मीथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में 4 क्लोरीन के साथ अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है, पूरी करता है। जैसे मीथेन माने ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन हो गई। इस तरह से 4 एकल संयोजी परमाणु के साथ में कार्बन मिलकर के मीथेन का एक अणु बना देता है। इसी प्रकार से CCl4 में कार्बन 4 क्लोरीन परमाणु के साथ में, कार्बन 4 क्लोरीन परमाणु के साथ में अपने चारों संयोजकताएं पूरी कर लेता है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण कर देता है। इसलिए एकल संयोजी हो गई ये सारी जो होते हैं एकल संयोजी होगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि 4 एकल संयोजी परमाणु से। दूसरा अपन लेते हैं इसमें 2 एकल संयोजी, 2 एकल संयोजी तथा एक द्विसंयोजी परमाणु से, एक द्विसंयोजी परमाणु से। 2 एकल संयोजी और एक द्विसंयोजी परमाणु के साथ में कार्बन संयोग करता है, अणु का निर्माण करता है। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड HCHO इसका सूत्र होता है। कैसे करता है इसमें पूरी संयोजकता अपनी, ये कार्बन है, ये द्विसंयोजी हो गया ऑक्सीजन और ये 2 हो गए इसके हाइड्रोजन। इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन अपनी 4 संयोजकताएं पूरी कर लेता है। फॉर्मल्डिहाइड में 2 एकल संयोजी हाइड्रोजन परमाणु के साथ में और एक होगी ऑक्सीजन के साथ में द्विसंयोजी परमाणु के साथ में। इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड में
दो एकल संयोजी और एक द्विसंयोजी परमाणु के साथ में अपने संयोजकताएं कार्बन पूरी करता है। तीसरा लेते हैं अपन एक एकल संयोजी। तीसरा पॉइंट आ रहा है एक एकल संयोजी तथा एक त्रिसंयोजी। एक त्रिसंयोजी परमाणु से एक एकल संयोजी और एक त्रिसंयोजी परमाणु के साथ में कार्बन जो होता है अपनी संयोजकताएं पूरी कर लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसका उदाहरण अपन हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र होता है HCN। हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन जो होता है एक तो एकल संयोजी परमाणु के साथ में और एक त्रिसंयोजी परमाणु के साथ में अपनी संयोजकताएं पूरी करता है। कैसे? जैसे ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ में ये त्रिसंयोजी हो गया और ये एकल संयोजी हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड की तीन संयोजकता यहाँ पूरी हो गई और एक संयोजकता हाइड्रोजन के साथ में होकर के हाइड्रोजन साइनाइड का एक अणु बना लेता है। इसी प्रकार से नंबर 4 चौथी संयोजकता किस प्रकार से पूरी करता है? दो द्विसंयोजी परमाणु से, दो द्विसंयोजी परमाणु से। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें ले सकते हैं अपन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो होता है दो ऑक्सीजन जो द्विसंयोजी है उसके साथ में अपनी संयोजकताएं पूरी करता है। ऐसे ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से कार्बन जो होता है दोनों ऑक्सीजनों के साथ में अपनी दो दो संयोजकताएं पूरी करके और चार संयोजकताएं पूरी कर लेता है। इस तरह से कार्बन की विशेषताओं में कार्बन का प्रतीक C परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है और कार्बन चतुस्संयोजी होता है अर्थात इसकी संयोजकताएं 4 होते हैं, जिसमें 4 एकल संयोजी परमाणु से मिलकर अणु बना सकता है, 2 एकल संयोजी तथा एक द्विसंयोजी परमाणु से बना सकता है, एक एकल संयोजी तथा एक त्रिसंयोजी परमाणु से मिलकर अणु बना सकता है, 2 द्विसंयोजी परमाणु से मिलकर के अणु बना सकता है। इसके बाद में इसकी चौथी विशेषता, 3 विशेषताएं हो गई है और इसकी चौथी विशेषता कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन परमाणु जो होता है, अब कार्बन परमाणु की आकृति जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय कार्बन परमाणु की आकृति समचतुष्फलकीय आकृति में होता है कार्बन, यानी कि समचतुष्फलकीय आकृति में। और इसकी संयोजकता का बंध कोण जो होता है, इसका बंध कोण जो होता है, बंध कोण 109.28 मिनट का होता है। 109.28। जैसे मेथेन, उदाहरण अपन मेथेन का उदाहरण है CH4। मेथेन में आकृति चतुष्फलकीय होगी, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये इसकी आकृति बन गई चतुष्फलकीय और ये बंध कोण हो गया इसका 109.28 मिनट का, ये बंध कोण बन गया। ये मेथेन की आकृति हो गई और ये चतुष्फलकीय हो गई। इस संरचना को मिला दें तो ये चतुष्फलकीय संरचना इस तरह से बन गई और ये इसका बंध कोण हो गया। दो संरचनाओं के बीच में ये बंध कोण हो गया। इस तरह से कार्बन समचतुष्फलकीय आकृति के अंदर जो है वो कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा इसकी पांचवी विशेषता में यह है कि कार्बन परमाणु के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिस गुण को कहते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन श्रृंखलन का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके और लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन। इस तरह से ये आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला बना लेता है। इस गुण को कहा जाता है श्रृंखलन, अर्थात कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। और श्रृंखलन की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप कार्बन जो होता है शाखित, अशाखित और वलय युक्त संरचना का निर्माण
करता है। कौन कौन सी करता है? जैसे पहले है अशाखित श्रृंखला के अंदर पहली बार में अशाखित में कैसे, जिसमें शाखाएं नहीं होती हैं, शाखाएं बटी हुई नहीं होती हैं, उसको अपन अशाखित कहते हैं। जैसे ब्यूटेन, एग्जांपल के लिए अपन उदाहरण है ब्यूटेन में C4H10, ये ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन में अशाखित श्रृंखला कैसे, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये ब्यूटेन की श्रृंखला हो गई और इसमें अशाखित श्रृंखला बन गई। तो कार्बन परमाणु देखो, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे जुड़ करके ये लंबी श्रृंखला बना लेता है, अशाखित श्रृंखला हो गई। दूसरा अपन इसमें शाखित श्रृंखला बनाता है, यह है शाखित का मतलब जिसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं, शाखाएं जिसमें निकली हुई होती हैं उसको अपन शाखित श्रृंखला कहते हैं। तो शाखित में कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल ले अपन इसका आइसोब्यूटेन। अगर आइसोब्यूटेन की संरचना नहीं तो उसमें शाखित श्रृंखलाएं होती हैं, कैसे CH3 CH3 और CH3, ये आइसोब्यूटेन हो गया। ये 2 2 4 ये आइसोब्यूटेन हो गया, इसमें शाखित श्रृंखला हो गई आइसोब्यूटेन के अंदर। इसी तरह से वलय संरचना यदि बनाते हैं तो वलय संरचना के अंदर अपन देखें, वलय संरचना में साइक्लोब्यूटेन में वलय संरचनाएं बनती हैं। कैसे, जैसे ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लो का मतलब साइकिल वन, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया आपका। ये वलय संरचना होगी, ये कार्बन की, ये साइक्लो हो गया, 4 कार्बन तो ब्यूट हो गया, तो साइक्लोब्यूटेन की संरचना होगी। वह ये एलिफेटिक यौगिक होता है, एलिफेटिक यौगिक, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है। आप आगे पढ़ोगे तब ये सभी आएंगे आपके, एलिफेटिक चक्रीय यौगिक है। इसी तरह से एक होता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक बेंजीन या उसके सदस्य जो होते हैं जिसमें एकांतर क्रमी एकल बंध और द्विबंध पाया जाता है, वो यौगिक। जैसे अपन उदाहरण इसका बेंजीन, जिसकी C6H6 जिसका सूत्र होता है, अगर बेंजीन की संरचना आए तो ये बेंजीन की संरचना होगी। इसमें एकल बंध द्विबंध हो गया, एकल बंध हो गया, द्विबंध हो गया, एकल बंध हो गया, द्विबंध हो गया, ये एकल बंध हो गया। और हाइड्रोजन के द्वारा इसकी ये संयोजकताएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं इस तरह से। ये बेंजीन, ये हो गया एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक का सामान्य रूप से एलिफेटिक और एरोमेटिक में यदि अंतर करना हो तो यदि जिनको जलाते हैं नीली ज्वाला के साथ जो जलते हैं वो एलिफेटिक यौगिक हो गए, और काली धुएंधार ज्वाला के साथ जो जलते हैं वो एरोमेटिक यौगिक हो गए। बेंजीन हो गया इसका उदाहरण, और इसका हो गया साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से कार्बन परमाणु में श्रृंखला की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन परमाणु जो होता है वो अशाखित, शाखित और वलय युक्त संरचनाओं का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर के ये आपकी 5 हो गई, 5 विशेषताएं जो होते हैं वो कार्बन की हो गई आपकी। बाकी का अगली क्लास